नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट के तहत अपराध के लिए की गई शिकायत से उत्पन्न मामले का फैसला करते हुए कहा कि अपमान के आरोप को होने की आवश्यकता को पूरा करना होगा। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC/ST एक्ट के तहत अपराध किया गया। इसके आधार पर उन्होंने ट्रायल कोर्ट के समक्ष CRPC की धारा 156 के तहत आवेदन दायर किया। आवेदन में FIR दर्ज करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई और वही वर्तमान आपराधिक अपील का आधार है। इसके बाद अदालत ने मामले की प्रारंभिक जांच का आदेश दिया और अवलोकन के बाद आवेदन खारिज कर दिया। इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की गई। चूंकि इसकी अनुमति दे दी गई और FIR दर्ज करने का आदेश दिया गया, इसलिए वर्तमान अपीलकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने कहा कि यदि याचिका में आरोप अस्पष्ट है और अपराध की सामग्री का खुलासा नहीं करते हैं तो FIR दर्ज करने और जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। इसके बाद न्यायालय ने अधिनियम की धारा 3 की जांच की। धारा 3(1)(r) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को सार्वजनिक रूप से किसी भी स्थान पर अपमानित करने के इरादे से किया गया जानबूझकर अपमान या धमकी को अपराध बनाता है। न्यायालय ने धारा में सार्वजनिक दृश्य के भीतर किसी भी स्थान पर वाक्यांश के उपयोग को रेखांकित किया। इस पृष्ठभूमि के साथ न्यायालय ने अपीलकर्ता के आरोप की जांच की और प्रथम दृष्टया इसे अस्पष्ट पाया। न्यायालय ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सार्वजनिक दृष्टिकोण का अर्थ शिकायतकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से है। कोर्ट ने कहा, अपीलकर्ता नंबर 2 पर शिकायत में विशिष्ट आरोप यह है कि अपीलकर्ता नंबर 2 ने प्रतिवादी नंबर 2 को चूड़ा, चमार, छक्का और फैगोट कहा। आरोप न तो उस स्थान का उल्लेख करता है और न ही उस सार्वजनिक दृष्टिकोण का जिसके सामने यह आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने आगे कहा, अपीलकर्ता नंबर 4 पर 17 दिसंबर को कथित तौर पर जातिवादी टिप्पणी के साथ प्रतिवादी नंबर 2 को अपमानित करने का आरोप है। तारीख बताई गई लेकिन वर्ष नहीं बताया गया, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ये टिप्पणियां 2016 या 2017 में की गईं। अपीलकर्ता नंबर 3 और अपीलकर्ता नंबर 6 के खिलाफ आरोप जातिवादी गाली का संदर्भ नहीं देते हैं, बल्कि प्रतिवादी नंबर 2 को दी गई गालियों का उल्लेख करते हैं। ऐसा कहने के बाद न्यायालय ने कहा कि ये आरोप सार्वजनिक रूप से लगाए जाने की आवश्यकता को पूरा नहीं करते। इसके अलावा कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के प्रारंभिक जांच के आदेश को भी उचित पाया। उससे संकेत लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के FIR दर्ज करने के आदेश को अस्थिर बना दिया गया। इसका समर्थन करने के लिए न्यायालय ने कई उदाहरणों का भी हवाला दिया, जिसमें यह अच्छी तरह से स्थापित है कि धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट यांत्रिक रूप से कार्य नहीं करता, बल्कि विवेकपूर्ण तरीके से अपने विवेक का प्रयोग करता है। जिन परिस्थितियों की शिकायत की गई और आरोपी के खिलाफ जो अपराध किया गया, उस पर विवेक का प्रयोग होना चाहिए। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस SVN भट्टी ने कहा, उपरोक्त विचार से उपलब्ध निष्कर्ष यह है कि सबसे पहले प्रासंगिक समय पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को दिनांक 9 मई 2018 के आवेदन पर प्रारंभिक जांच का आदेश देना और क्षेत्राधिकार पुलिस स्टेशन से की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त करना उचित था। इसके अलावा शिकायतों में लगाए गए आरोप संतोषजनक नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक दृश्य के भीतर किसी भी स्थान पर लगाए गए। उल्लेखनीय है कि दोनों पक्ष ओलंपिक राइडिंग और घुड़सवारी अकादमी, पूर्वी जौनापुर, नई दिल्ली में प्रशिक्षु एथलीट थे, जो उत्साही घुड़सवारी एथलीटों के लिए प्रशिक्षण सुविधा है। वर्तमान मामले में लगाए गए आरोपों और दायर किए गए मामलों पर विचार करते हुए अदालत ने अलग होने से पहले कहा, एक संदेह पैदा होता है कि क्या कोई व्यक्ति जो खुद को शांत नहीं कर सकता, क्या वह घोड़े को शांत कर सकता है और न्यूनतम प्रोत्साहन के साथ प्रत्येक तत्व को निष्पादित करने के लिए घोड़े के उत्साह का मार्गदर्शन कर सकता है। हम इसे पक्षकारों के जुनून और रास्ते पर छोड़ देते हैं। केस टाइटल, प्रीति अग्रवाल और अन्य बनाम दिल्ली सरकार, राज्य और अन्य।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर सुमेर सिंह चारण लगातार झारखंड राज्य में कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। सुमेर सिंह चारण की हाल ही में राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर पद पर नियुक्ति हुई थी और झारखंड राज्य की जिम्मेदारी सौंपी थी। जब से जिम्मेदारी सौंपी तभी से लगभग एक माह अंदर पूरे झारखंड राज्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की रैलियां भी आयोजित करवाई। सुमेर चारण ने बताया कि झारखंड राज्य में इंडिया गठबंधन अच्छी सीटें जीत रही है और खूंटी लोकसभा क्षेत्र से तो मोदी सरकार के मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव हार रहे हैं। लोहरदगा, हजारीबाग, चतरा और रांची लोकसभा कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। इस बार जनता में बीजेपी के खिलाफ बहुत नाराजगी है। जनता देख रही है कि बीजेपी वाले न रोजगार की बात कर रही है न ही महंगाई की बात कर रही है। बीजेपी जनता का ध्यान भटकाने के लिए प्रथम चरण में मांस, मछली, मुसलमान की बात कर रही थी, वही दूसरे चरण में मंगलसूत्र और भेस की बात कर रही थी। बीजेपी जनता के मुद्दों पर चुनाव लेने के बजाय मंदिर मस्जिद की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जनता तक पहुंच रहा है। जनता न्याय पत्र को समझ रही है। कांग्रेस ने इस चुनाव में महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष और युवाओं के लिए 30 लाख नौकरियां की घोषणा की है, जिसका जनता पर काफी अच्छा असर देखने को मिल रहा है। सुमेर चारण प्रत्येक जिले में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को देश की वर्तमान स्थिति और कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र बता रहे हैं। उपखंड अधिकारी मसूदा कुलदीप सिंह शेखावत ने आज मसूदा पंचायत समिति के ग्राम देवमाली में पेयजल आपूर्ति का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी शेखावत ने पेयजल आपूर्ति गुणवत्ता एवं प्रेशर की जांच की मौके पर दोनों संतोषजनक पाए गए। निरीक्षण के दौरान जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता संदीप कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करते हुए आगामी दिनों में बढ़ती गर्मी एवं हीट वेव के मद्देनजर पेयजल आपूर्ति को सुचारू रखने के निर्देश प्रदान किए। इस दौरान जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता संदीप कुमार एवं लोकेश कुमार गिरदावर उपस्थित रहे थे। आचार्य वैराग्यानंदी महाराज की प्रेरणा से श्री नेमिनाथ वाटिका व पंचतीर्थ का शिलान्यास आज सापुंडा रोड पर भामाशाह पदमचंद अमित कुमार ने किया। नेमिनाथ वाटिका निर्माण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंघल व सचिव पारस जैन ने बताया कि वाटिका में 4 हाल अमरचंद अनिल कुमार, शांतिलाल पारस कुमार, पारस मल, महावीर प्रसाद व ज्ञानचंद सुनील कुमार जैन के द्वारा करवाए जाएंगे। समाज के पुण्यार्जकों द्वारा 30 कमरों व अन्य का निर्माण करवाया जाएगा। इस अवसर पर पंडित अंकित शास्त्री, पंडित रतन लाल जैन व विनोद जैन द्वारा मंत्रोच्चार व विधि विधान से पूजा अर्चना कर द्वारा निवम का मुहूर्त किया गया। इस मौके पर अशोक कुमार, ज्ञानचंद, अवनीश, हिमांशु सिंघल, शांतिलाल, पारस कुमार, भागचंद, विनय कुमार, ज्ञानचंद, सुनील कुमार जैन, रमेश चंद, राजेंद्र कुमार, निहाल चंद, नोरतमल, गणेश कुमार ने विभिन्न शिलाएं समर्पित कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर समाज के सभी लोगों ने स्वर्ण ईंटों से शिलान्यास में पुण्यार्जन किया। नेमिनाथ समाज के अध्यक्ष शांतिलाल चोरुका ने बताया कि संत सदन के साथ भविष्य में यहां पंचतीर्थ का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ जन देवलाल जैन, भागचंद, गोविंद जैन, रामनिवास जैन, कैलाश जैन, टीकम चंद जैन, राजेंद्र जैन, रमेश रांटा, विनोद जैन मेहरुकला, कमलेश जैन, सुरेंद्र रांटा, अनिल जैन, संजय जैन, महावीर जैन, पारस जैन, पारसमल उपस्थित रहे।